नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। वार्ड नंबर 30 कार्यालय के पास पार्क में नारी शक्ति सेना के द्वारा शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। वहीं शहर में दुर्गा उत्सव पूर्ण चरम सीमा पर है। पंडाल खुल चुके हैं। लाखों श्रद्धालु पंडालों का दर्शन कर रहे हैं, मां भवानी के दर्शन कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। सभी लोग बाहर निकल करके अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। वहीं नारी शक्ति सेना की अनेकों महिलाएं ने शस्त्र पूजन में भाग लिया और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों पर अत्याचार हो रहा है, आज जिस तरीके से कन्याएं का भ्रूण हत्या हो रही है, कन्याओं पर बुरी नजर रखी जा रही है। आज दुर्गा उत्सव में नवमी के दिन कन्या पूजन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दुर्गा पूजा में माना जाता है। उस समय कन्या नहीं मिल रही है, तो जिस तरीके से कन्याओं का जिस तरीके से हनन हो रहा है, जिस तरीके से भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, उस तरीके से कन्या पूजन के समय में कन्याएं कहां से आएंगी, ये बड़ा सा सवाल समाज के लिए बनता जा रहा है। वहीं महिलाओं ने लगातार हो रही है अन्याय और अत्याचार और बलात्कार के खिलाफ एकजुट होकर के आवाज उठाने का प्रण लिया है। वहीं नारी शक्ति सेना के केंद्रीय अध्यक्ष सुचिता तिवारी ने बताया कि नारी शक्ति सेना एक सामाजिक संगठन है। इसमें महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाता है। उनके डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा होता है, उन्हें रोकथाम के लिए उनके प्रशिक्षित किया जाता है कि उनके अधिकारों के लिए कैसे वो लड़ सकती हैं। वहीं जिला अध्यक्ष पूजा कुमारी ने बताया कि आज महिलाओं को शस्त्र चलाना सीखना चाहिए क्योंकि अपना आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। हो रही है, इसका अर्थ है कि जितने भी प्रकार के यहाँ पे जो अत्याचार हो रहे हैं, दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं महिलाओं के साथ, उसका उत्पीड़न के लेके हम लोग ये समाज में एक अच्छा ये करना चाह रहे हैं कि हम लोग जो महिलाएं जो है, हम लोग अगर एकजुट हो के इस तरह से हम लोग काम करें तो ये अत्याचार आने के समय में हम लोग कम कर सके। संगठन की ओर से जो है रांची में कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, क्या कुछ उपलब्धि हासिल हुई है एक सालों के दौरान, वो क्या बताएं? हमारे संगठन में सब कुछ है, जैसे कि घरेलू हिंसा का विरोध हम लोग करते हैं। जो भी अत्याचार होता है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। घरेलू घर बैठे जो काम काज होते हैं उसमें हम लोग ट्रेनिंग देके हम लोग महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। तो बड़े अपार हर्ष की बात है कि हमारी नारियां, बेटी, बहुएं, लड़कियां अपनी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ रही हैं और जो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, वो जो परंपरा शुरू की थी उसको ये चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। और हम आशा करते हैं कि नारी शक्ति यदि मजबूत होगी तो हर शक्ति मजबूत होगी। नारी खुद अपने आप को सुरक्षा में लगी हुई हैं, आत्मबल इनका सबसे ज़्यादा है और मुझे आशा है कि इनका जो बल मैं आज देख रहा हूँ, ये नारी शक्ति एक न दिन इतनी बड़ी प्रबल होगी कि पूरे राज्य नहीं पूरे देश में जो यहाँ से शुरुआत हुई है इसका जो है तो गुणगान गाया जाएगा और गाना भी चाहिए। हम इन सबों से काफ़ी प्रभावित भी हैं और मुझे आशा है कि मैं तो एक शिक्षाविद होने के नाते इन लोगों का आशीर्वाद भी दूंगा कि बेटी बहुएं या लड़कियां जितनी हैं पढ़ें, हाईली एजुकेटेड बने और पढ़ने के साथ साथ एक जो एम्बिशन इनका है, आज आप बहुत देख रहे हैं कि शिक्षा जगत में इतना आगे बढ़ी हैं, कोई बीडीओ है, सीईओ हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ये सब बन रही हैं। तो इनके आत्म जो शक्ति मजबूत है, आत्मबल मजबूत है, उसका ही एक परिणाम है जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और इसलिए सारी नारी शक्तियाँ अगर एकजुटता में आती हैं तो मैं ये बतला दूं कि राज्य ही नहीं देश में भी बदलाव हो जाएगा, क्योंकि नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और नारी से ही जितने नर हैं सारे लोग उनके बल पर ही आज जिंदा हैं और आगे भी जीवित रहेंगे। ये जो प्रकृति का जो बना हुआ नियम है उस नियम को सब संचालित करते चल रही हैं और इनकी शक्तियाँ हम चाहते हैं कि हम सबों को भी सहयोग करना चाहिए इनके शक्ति में और कंधा से कंधा मिलाकर चलने का हम लोग कार्य करें ताकि ये नारी अपने आप को कभी अबला नहीं समझे, क्योंकि हम दोनों बराबर हैं, दोनों के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। इसलिए हमारी एकता मजबूत होनी चाहिए
आपसी संबंध मजबूत होना चाहिए। और मैं इनको संदेश देना चाहूँगा कि आप जो शस्त्र धारण कर रही हैं, ये शस्त्र आपकी सुरक्षा है और इसमें भी आप कमजोर नहीं रहिए, आप इसमें भी आगे बढ़िए। एक बार बोलिए दुर्गा माता की, दुर्गा माता की जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। नारी शक्ति एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति एकता जिंदाबाद। नारी शक्ति सेना के प्रांगण में हूँ और हम लोग हर साल नारी शक्ति सेना शस्त्र दिवस मनाते हैं। ये शस्त्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि महिलाओं में जो आज इतना शोषण हो रहा है, बहुत गंदे गंदे घृणित काम हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। हम आज जो देवी माँ का हम लोग कहते हैं कि दुर्गा का हम लोग अवतार करते हैं, समाज में सभी लोग दुर्गा की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं। एक तरफ पूजा करते हैं, एक तरफ महिलाओं का शोषण करते हैं, उसके साथ गलत गलत काम करते हैं, बलात्कार करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप दुर्गा की पूजा करते हैं और समाज को सही दिशा दिखाते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी जब आप इतना अच्छा काम करते हैं, पूजा करते हैं, तो आप गलत काम ना करें, महिलाओं का शोषण ना करें, ना उनके साथ कोई गलत काम करें और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। हर घर से ही महिलाओं को थोड़ा प्रोत्साहन दें। ऐसा नहीं कहते कि महिला घर में भी रह के काम कर सकती है, क्योंकि जो नारी शक्ति सेना है वो छोटे छोटे काम करवाती है, अचार, बड़ी पापड़, गृह उद्योग टाइप का छोटे छोटे काम करवाती है। तो हम चाहते हैं कि जैसे अगर घर वाले चाहें तो महिलाओं को सपोर्ट करें, वो घर से ही छोटा छोटा काम शुरू करें, जिससे कि महिलाओं को भी आत्मविश्वास जगे, वो भी अपने घर में थोड़ा सा उनको मदद करे घर में। और महिलाओं का प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि महिलाओं का शोषण करना चाहिए। हमारा समाज बहुत विकसित हो गया है, बहुत ज़्यादा, मगर फिर भी आज बहुत सारी बुराइयां हो रही है। तो हम चाहते हैं कि सब कोई रोके। और आज जैसे दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो महिला दुर्गा का प्रतीक है, मगर अगर ज्यादा शोषण होगा तो महिलाओं जिस दिन तलवार उठा लेगी उस दिन काली बन के संहार भी कर देगी। इसलिए हम चाहते हैं कि महिलाओं का शोषण ना करें और समाज में एक अच्छा छवि बनाए, महिलाओं की इज्जत का ध्यान रखें और सब कोई महिलाओं का इज्जत। नारी को शस्त्र धारण का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि महिलाओं के साथ इतनी ज्यादा बुराइयां होने लगी, इतना ज्यादा उनके मान सम्मान की हानि होने लगी, बलात्कार है, उनका शोषण है, मारपीट है, दहेज है। तो इसके कारण वो मजबूर हो गई, इतनी मजबूर कर दिया गया उनके साथ। मेरे साथ तो मेरे पास बहुत सारा उदाहरण है, क्योंकि हम तो समाज में रहते हैं। अभी कुछ समय पहले एक 2 साल की बच्ची जो बोलना नहीं चाहती है, उसके साथ रेप कर दिया गया। तो अगर इस तरह समाज में घृणित काम होते रहेंगे तो लास्ट में महिला इतना मजबूर हो जाएगी तो वो अपनी आत्मरक्षा के लिए तलवार उनको उठाना ही पड़ेगा। यही कहना चाहते हैं। नहीं तो महिलाएं नहीं चाहती है कि उनका घर खराब हो, परिवार खराब हो या समाज खराब हो, मगर अगर उनको ज्यादा शोषित करेगा कोई भी व्यक्ति अगर उनका ज्यादा शोषण करेगा तो उनको अपना आत्मरक्षा करने के लिए तलवार क्या, वो कुछ भी उठा सकती है, क्योंकि उनकी रक्षा उनको भी चाहिए। मेरा नाम आशा भारती है, मैं नारी शक्ति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। शस्त्र धारण करने का क्या जरूरत है? मैं पूजा कुमारी, नारी शक्ति सेना की जिला अध्यक्ष। और मैं आप जैसा पूछ रहे हैं कि नारी को शस्त्र धारण क्यों करना पड़ा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि शस्त्र धारण क्यों करना पड़ा, क्योंकि आए दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। अभी जैसे दीदी ने कहा कि 2 साल की बच्ची, दूध में बच्ची के साथ हो रहा है बलात्कार, तो उस पे अगर महिलाएं नारी शस्त्र ना उठाए तो बताइए क्या करें, किससे न्याय मांगे, किस पे जाके, किसके दरबार जाए न्याय मांगने के लिए? क्या वो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए शस्त्र नहीं उठाए? और अभी तो तलवार उठाई है, अगर जरूरत पड़ने पे कुछ भी उठा सकती है अपने हाथ पे, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी बहनों की आत्मरक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों के लिए, उसके लिए आत्मरक्षा के लिए तलवार उठाई है। और ये आगे उठाती रहेगी। और आने वाली पीढ़ी में जो भी बच्चियां आएगी, जितने भी बालक बालिका है, सबको यही शिक्षा हम लोग देंगे कि नहीं, अपनी रक्षा खुद करना पहले सीखो, तभी दूसरे से न्याय की उपेक्षा रखो। सरकार आप लोग के सम्मान के लिए काफी नियम बना रही है और आपको सशक्त करने के लिए काफी नियम बना रही है, फिर भी आप लोग शस्त्र पकड़ रहे हैं। देखिए, सरकार तो बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई है और कोर्ट में ये प्रावधान भी मिला हुआ है कि ये चीज करने से ये सजा मिलती है, ऐसा करने से ऐसा सजा मिलती है। पर कोर्ट का चक्कर आप काटते रह जाइए। अगर आपको सजा, न्याय अगर आपको मिल जाता है, ऐसा आप जाइए कोर्ट में पता करिए। बहुत जगह ऐसी बहुत सारी महिलाएं, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो दर दर भटक रही है, जिसके साथ न्याय नहीं मिला है, तो वो कहाँ जाएगी बताइए? ऐसा सरकार का क्या फायदा है? ऐसा कानून का क्या फायदा जहाँ पे न्याय नहीं मिलता है?
तो नारियां खुद ही अपना इज्जत संभालने के लिए शस्त्र उठाए ही, भले वो आप लोगों की नजर में गलत हो, पर अपनी आत्मरक्षा के लिए तलवार उठाएगी ही उठाएगी। आज नारी शक्ति सेना का शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है और शस्त्र पूजन हम लोग आदि अनादिकाल से करते आ रहे हैं। हमारे देवी देवता भी अपने साथ शस्त्र का प्रयोग करते आए और पुरानी कथा के अनुसार जब भी हम लोग को, क्योंकि अपनी रक्षा पहले खुद करनी होती थी और अब वर्तमान में इसका चलन खासकर नवरात्र में आप लोगों को देखने को मिलता होगा, क्योंकि झांसी की रानी के टाइम से और नवरात्र माँ दुर्गा के जो पूजन होता है उस समय अष्टमी के दिन खासकर शस्त्र पूजन का प्रथा हम लोग का है। लेकिन ये पूरा जो 10 दिन हम लोग का गुजरता है नवरात्र में, इसमें शस्त्र पूजन करते हैं। ना सिर्फ जो है लड़ाई झगड़ा करने के लिए शस्त्र आज हम लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, उसका प्रशिक्षण हम लोग के पास नहीं है, चला नहीं पा रहे। आज शस्त्र की स्थिति ऐसी हो गई है कि शस्त्र अगर हम लोग पकड़े तो खुद ही शायद कट जाए अगर हम तलवार चलाने जाए तो जरूरी है कि शस्त्र का प्रयोग बढ़े, मतलब लड़ने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा का विषय है। इसलिए इस दृष्टिकोण से इसका परिचालन और बढ़ना चाहिए और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग आग्रह करेंगे कि हर लोग को कुछ शस्त्र में जरूर निपुण रहने की आवश्यकता है, कि तलवार हो या छोटा शस्त्र हो या बड़ा शस्त्र हो, हम लोग उसका रूपरेखा ना बदले। लड़ने की हम लोग नहीं कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। तो आप सबसे आह्वान होगा कि आगे के समय में शस्त्र जरूर अपने साथ रखें और इस तरह का जब कहीं कार्यक्रम होता है तो अपने साथ शस्त्र लेकर जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश रंजन, केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नारी शक्ति सेना। Thank you.